आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लास्टिक की प्लेट, ये उस आदमी का किस्सा है जिसके पास मालो दौलत और औलाद की कोई कमी नहीं थी। वो हर तरह से खुशहाल था। उसकी ज़िंदगी ही में उसकी सारी औलाद की शादियां हो गई थी। बेटियां शादी के बाद ससुराल जाकर बस गईं और बेटे शादी के बाद बीवियों को साथ लेकर अलग अलग मकानों में रहने लगे। अब घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप बाकी रह गए। उनकी खिदमत के लिए एक ड्राइवर और एक नौकरानी घर में मौजूद थी। बच्चों का मामूल था कि छुट्टी के दिन ज़्यादातर वक़्त अपने वालिदैन के पास ही गुजारते। इस तरह बूढ़े वालिदैन को कोई ख़ास तन्हाई महसूस नहीं होती थी। इन्हें नवासा नवासियों, पोता और पोतियों को गाहे बगाहे देखने और इनके साथ खुश कलामी का मौका मिल जाता था। लेकिन चंद बरस के बाद माँ का इंतकाल हो गया और घर में बाप अकेला रह गया। चनाचे उसने अपने बड़े बेटे के सामने तजवीज़ रखी कि मैं तन्हा इस घर में नहीं रहना चाहता, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बेटे ने बाप की ख्वाहिश बखुशी कबूल की और बूढ़े वालिद को लेकर घर रवाना हो गया। घर में इसने एक कमरे की अच्छी तरह सफाई कराई और इसे अपने वालिद के लिए वक्फ कर दिया। बाप की खिदमत में उसने कोई कसर न रखी। जब भी ड्यूटी से आता बाप की खिदमत में ज़रूर हाज़िर होता और खैरियत दरियाफ्त करता। मगर ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक न चल सका। उसकी बीवी ससुर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसका शौहर शाम को ऑफिस से घर आता तो वो इसके बूढ़े बाप के खिलाफ शिकायत का ढेर लेकर बैठ जाती। एक दिन उसने शौहर के सामने बिला झिझक कह दिया, अब इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारा बाप। ये सुनते ही शौहर के कान खड़े हो गए। इसे अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत थी। उसने बीवी को काफ़ी समझाया बुझाया। बहुत बहस के बाद आखिरकार दोनों मियाँ बीवी में इस बात पर इत्तफाक हो गया कि बूढ़े बाप को ग्राउंड फ्लोर से निकालकर छत से मुल्हक कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिल सके। चनाचे बेटे ने बाप से कहा, मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि आपको छत से मुल्हक कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए। छत पर साफ सुथरी हवा भी आएगी, सूरज की रोशनी से बिला वास्ता फ़ायदा भी उठाया जा सकता है और छत की फ़ज़ा से आप लुत्फ़ अंदोज़ भी होते रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, भला तुम्हारा इन बातों से इख्तलाफ क्यों कर सकता हूँ। तुमने मेरे बारे में जो फैसला किया है वो मेरे हक़ में सही है। इस तरह मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। बाप ने बेटे के जवाब में कहा। वो घर के निचले हिस्से में रहता था तो गाहे बगाहे इसके नन्हे मुन्ने पोते और पोतियाँ मन बहला दिया करते थे और वो उनके साथ घुल मिलकर कुछ बातें कर लिया करता था। मगर छत पर आने के बाद उसे वही तन्हाई डसने लगी जो बीवी के इंतकाल के बाद उसे अपने घर में डसती थी। बेचारा बाप इस तन्हाई और बहू बेटे की जानब से बेपरवाही को सब्र व तहम्मुल से झीलता रहा। गम की शिद्दत इसे खाए जा रही थी मगर वो इसका इजहार नहीं करता था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उसके साथ बेटा और बहू कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। इसे ये देखकर अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता था कि घर में अच्छी अच्छी और कीमती प्लेटें मौजूद हैं। इसके बावजूद उसका खाना हमेशा एक प्लास्टिक की प्लेट में आता है, वो भी साफ़ सुथरी नहीं होती। बहू नौकरानी से कहा करती थी, खाना इसी प्लास्टिक की प्लेट में दिया करो। शीशे की प्लेट में खाना दोगी तो वो तोड़ देंगे या इसे गंदा कर देंगे। बूढ़ा बाप अब उम्र के आखिरी हिस्से में कदम रख चुका था। उसकी ज़िंदगी और कब्र के माबैन बस थोड़ा सा फासला रह गया था। इधर घर में कोई भी इसका ध्यान रखने वाला नहीं था। इसके कपड़े गंदे, उसका कमरा भी गंदा। इस पर मुस्तद तन्हाई का जहर अब वो भी नहीं रहा था, जीने की नकल कर रहा था। आखिरकार वो वक़्त आ ही गया जिससे किसी को मफर नहीं। बूढ़ा बाप फौत हो गया। बूढ़े बाप को इस दुनिया में से रुखसत हुए कोई 4-5 हफ्ते गुजरे थे
कि नाफरमान बेटा अपने बच्चों और नौकरों के साथ बाप के कमरे में दाखिल हुआ और कमरे की सफाई सुथराई में लग गया। वो कमरा घर के ड्राइवर के लिए तैयार किया जा रहा था। कमरे की सफाई के दौरान उस नाफरमान बेटे के एक बच्चे की नज़र प्लास्टिक की उस प्लेट पर पड़ गई जो उसके बूढ़े दादा के लिए खास कर दी गई थी। बच्चे ने लपक कर प्लेट अपने हाथ में उठा ली। बाप ने फौरन कहा, इस पुरानी और गंदी प्लेट का क्या करोगे? इसे फेंक दो, ये रखने के काबिल नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे ने बाप की बात पर कोई ध्यान न दिया और कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसे फेंक नहीं सकता। बाप ने अपने बच्चे की बातें सुनकर पूछा, भला इस गंदी प्लेट का क्या करोगे? बच्चे ने जवाबन कहा, मैं प्लास्टिक की इस प्लेट की हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि कल जब आप बूढ़े हो जाएं तो मैं आपको इसी प्लेट में खाना दे सकूं। नन्हे मुन्ने बच्चे की ये बात सुनकर नाफरमान बेटे के कान खड़े हो गए। अब इसे एहसास हो चुका था कि बूढ़े बाप के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। वो अपने मोहसन बाप का नाफरमान बेटा था। बच्चे की बात से वो बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर इसकी आंखें चुलक उठीं। कमरे की सफाई का काम छोड़कर वो अपने बाप के बिस्तर पर लेट गया। आंसू बहाते बहाते बाप के कमरे का फर्श चूमने लगा। लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।